Good morning, students. Good morning, ma'am. Okay. So, what you can see in this picture? क्या आपको ये पिक्चर में क्या नजर आ रहा है? Animals, plants, birds. Animals, plants, birds. Yes. So all these plants, animals, birds, these all things are living organisms. So living organisms means all living organisms that are present on earth. They are made up of cell. Okay, means plant cell, animal cell, बैक्टीरियल सेल, ऑल द थिंग्स, जो भी हमारे अर्थ पे जितनी भी चीजें प्रेजेंट है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल. सो आपको आइडिया मिल गई होगी आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. यस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. ओके, देखो ये क्या है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है. In this plant cell, animal cell, you can see different organelles. They are present in the plant cell and animal cell. These are that nucleus, endoplasmic reticulum, ribosome, lysosome, Golgi complex. These all things that are present in cell, they are called as cell organelles. जितनी भी चीजें ये सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहती है उसे क्या बोलते हैं हम? Organelles. Means they are called as cell organelles. So these cells, the plant cells, animal cell, the group of cell, many cells combine and form a टिश्यू. वेरी गुड. बहुत सारे सेल जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक सेल का ग्रुप बनता है एंड दैट ग्रुप इज नोन एज टिश्यू. तो क्या आप देख सकते हैं, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, प्लांट्स, वॉट एवर प्रेजेंट ऑन अर्थ. जो भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसके अंदर टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं. ओके, फ्रॉम दिस ऑल ओवर द स्टडी, plant cell, animal cell, prokaryotes, eukaryotes. Okay, tell me what is mean by prokaryotes. Can anyone tell me? Yes, very good. Those organisms, they are not having well developed nucleus, they are called as prokaryotes. And eukaryote means what? Yes, those organisms have well developed nucleus, they are called as eukaryotes. So from all of this, study of cell, study of cell organelles, study of tissues, study of prokaryotes, eukaryotes, this all comes in a cytology that is called cell biology. So from this all, क्या हम ये सारी चीजों को पढ़ के हम बोल सकते हैं this all comes in cytology. Okay, तो cyto means what? Cyto means cell and logy means study. Means the study of cell, tissues, cell division, they all comes under the cytology. Okay, cell division पता है ना सबको? How many types of cell division is there? 2. Very good. Which are they? The 2 types? Mitosis and meiosis. Mitosis comes under सोमेटिक सेल एंड मियोसिस जर्म सेल्स. तो जहां पर सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस. एंड माइटोसिस मतलब कहाँ होता है? सोमेटिक सेल. सो सोमेटिक सेल मीन्स व्हाट? बॉडी सेल. ऑल बॉडी सेल्स दे आर कॉल्ड एज सोमेटिक सेल. मतलब हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स है, दे ऑल कम्स इन सोमेटिक सेल एक्सेप्ट sperm and ovum, that is germ cells. Okay, that germ cells come under meiosis. मतलब कि हमारी बॉडी में जितना भी सेल डिवीजन होगा वो सब कौन सी सेल्स हैं? माइटोसिस. एंड जो ओवम एंड स्पर्म है दे आर कॉल्ड दैट सेल डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस. अब देखो, हमने सब देख लिया, ठीक है, सेल देखा, टिश्यूज देखे, ऑर्गन सिस्टम एंड होल बॉडी. लेकिन ये होल बॉडी बनती कैसी है? तो हमें एक लेसन नंबर 2 में हमने देखा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, वन टॉपिक रिमाइंड, फर्टिलाइजेशन. यस, फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. मतलब जो स्पर्म एंड ओवम व्हेन दे आर फ्यूज, जब कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म्स जाइगोट.
याद है कि नहीं आपको? देखो, स्पर्म फ्यूज विथ ओहम फॉर्म्स जाइगोट. क्या बनता है यहाँ पर? जाइगोट. एंड व्हेन दिस जाइगोट मल्टीप्लाई, व्हेन दिस जाइगोट मतलब स्पर्म एंड ओहम जब फ्यूज हुए तो क्या बना? जाइगोट बना. अब जब जाइगोट जब डिवाइड होता है, अब जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा बेटा? वहां पे होगा माइटोसिस डिवीजन. ठीक है. व्हेन दिस सेल डिवाइड फ्रॉम 2 to 4, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसा पूरा एक mass of cell बनेगा. and this mass of cell that is called embryo. and this embryo, from this embryo the whole body will form. तो ये जो एम्ब्रियो बना है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेल्स है, इन दैट एम्ब्रियो द सेल्स विच आर प्रेजेंट दैट आर नोन एज स्टेम सेल्स. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेम सेल्स, इसलिए हमने पहले पूरा रिवीजन कर लिया है ताकि अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ सके. ओके. सो अंडरस्टूड स्टेम सेल्स मीन्स व्हाट? ओके. अब देखो, ये स्टेम सेल्स है जो एम्ब्रियो में बने थे. स्टेम सेल से क्या बना? होल बॉडी. सो क्या हम बोल सकते हैं ये जो स्टेम सेल्स है दोज आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, वो सबके बाप है, मतलब पेरेंट सेल. The cells that are present in embryo, they are the parent cell of all the cells, and these cells have a capacity to produce the different types of cells. You can see here. Okay. स्टेम सेल्स देखो क्या हुआ था? जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, देन मास ऑफ सेल, एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट. एंड फ्रॉम दिस ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वर formed. Neuron, epithelial cell, chondrocytes, red blood cell. These are the different types of cells. They are made up of stem cells. तो क्या हम बोल सकते हैं? Can we call that stem cells have a pluripotency? What is meant by pluripotency? The capacity of cell to produce different types of cells. Okay? On the basis of this source, there are two types of stem cells. They are embryonic stem cells and adult stem cells that we will see in next lecture. Okay? Understood?